आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश का। दास्तान चौथे दरवेश की। चौथे दरवेश ने बताया, ए रोम के सुल्तान और मेरे साथी दरवेशों, मैं चीन देश का रहने वाला हूँ। मेरे पिता उस देश के राजा थे। जब उनके मरने का समय आ पहुंचा तो उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाकर मेरा हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, आज से इस विशाल राज्य की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रहा हूँ। इस राज्य और मेरे इस जिगर के टुकड़े की अच्छी तरह हिफाजत करना। ये अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाए तो इसे राजगद्दी सौंप देना और अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर देना। पिता के मरने पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं खूब रोया। उस समय मेरे पिता के एक पुराने स्वामी भक्त सेवक ने मुझे धीरज बंधाया और पिता के शव से दूर ले गया। उसका नाम था मुबारक। रंग का वो बेशक काला था, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति अगाध प्रेम था। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मुबारक मुझे मेरे चाचा के पास ले गया और उससे कहा कि वो राजगद्दी मेरे हक में छोड़ दे और अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दे। लेकिन मेरे चाचा ने टालमटोल शुरू कर दी। कहा, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं, मुझे अपने भाई को दिया हुआ वचन बखूबी याद है। अभी कुछ और समय बीतने दो। उचित अवसर पर मैं स्वयं ही इसके लिए सिंहासन खाली कर दूंगा। समय बीतता रहा और मुबारक बार बार मेरे चाचा के पास जाकर उसे अपना वादा निभाने को कहता रहा, लेकिन मेरा चाचा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी बात टालता रहा। एक दिन मुबारक बहुत सवेरे मेरे पास पहुंचा और कहा, बेटा, तेरे चाचा की नीयत खराब हो गई है। वो तुझे मारकर सिंहासन स्वयं ही हथिया लेना चाहता है। उसने मुझे भी बहुत सा धन देने का लालच दिया है और कहा है कि मैं किसी तरह से तुझे समाप्त कर दूं। इस कमीने को ये पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तू तो मेरी आंखों का तारा है। तू किसी बात की चिंता मत कर। मैं अपनी जान देकर भी तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। मुबारक की स्वामी भक्ति देखकर मेरा सिर उसके प्रति श्रद्धा से झुक गया। मैंने उससे कहा, चाचा, अपने पिता की मौत के बाद मैंने तुम्हें ही अपना पिता माना है। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपने पिता से करता था। आप जैसा भी आदेश देंगे मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मुबारक ने मेरे सर पर हाथ रखकर स्नेहपूर्ण स्वर में बोला, मैं तेरे चाचा के इरादों को भी भली भांति पहचान चुका हूँ। वो तुझे हानि पहुंचाने की हर चंद कोशिश करता रहेगा। इसलिए अब हमें भी प्रयास करने होंगे कि उसके नापाक इरादे कामयाब न हो पाए। मैं उसका उपाय भी सोच चुका हूँ। तू मेरे साथ चल। मैंने मुबारक से कोई जिरह न की, चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वो मुझे महल के एक कक्ष में ले गया और कुदाली से एक स्थान की खुदाई करने लगा। कुछ खुदाई करने पर हमें पत्थर की एक सिल दिखाई दी। हमने उसे उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे एक बड़े से कमरे में जा पहुंचे, जहां एक दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में मैंने देखा वहां दीवारों के साथ कुछ मिट्टी के घड़े रखे हुए थे, जिनकी कुल संख्या 49 थी। हर घड़े के ढक्कन के ऊपर एक एक बंदर बैठा हुआ था। ये बंदर मूल्यवान हीरों को तराश कर बनाए गए थे, लेकिन बिल्कुल जीवंत लगते थे। लगता था अभी उठकर चलने लगेंगे। मुझे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने मुबारक से पूछा, चाचा, ये सब क्या है? मिट्टी के ये घड़े यहाँ क्यों रखे हैं और उन पर बैठे ये बंदर कैसे हैं? मुबारक ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया, बेटा, इन घड़ों में तेरे पिता का गुप्त खजाना भरा हुआ है। हर घड़े में सोने और चांदी के सिक्के मुंह तक भरे हुए हैं। रही बात इन पर बैठे बंदरों की, तो इनकी एक अलग ही कहानी है। तू सुनना चाहेगा इस कहानी को? हाँ हाँ, सुनाइए ना। मैं तो ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कहा, तो सुन, ये बंदर सिर्फ दिखावटी बंदर नहीं है। इन बंदरों में अपार शक्ति भरी हुई है। एक एक बंदर में एक एक हजार जिन्नों की जादुई शक्ति छुपी हुई है। मेरी उत्सुकता चरम पर जा पहुंची। मैंने मुबारक से पूछ लिया, चाचा, मुझे ये तो बताओ कि ये बंदर मेरे पिता के पास आए कहां से? ये भी सुन। मुबारक बोला, तेरे पिता और जिन्नों के राजा मलिक सादिक में घनिष्ठ मित्रता थी।
प्रति वर्ष तेरे पिता एक विशेष अवसर पर जिन्नों के राजा के पास जाया करते थे। जब वे वापस आते थे तो एक बंदर उनके पास होता था। वो बंदर जिन्नों का राजा तेरे पिता को भेंट स्वरूप दिया करता था। अब तक ये 49 बंदर ही इकट्ठे हो सके हैं। अगर तेरे पिता एक वर्ष और जीवित रह पाते तो इनकी संख्या 50 हो जाती। तब क्या होता? मैंने पूछा। बेटा, अभी ये सारे बंदर बेकार ही हैं। हम इनसे कोई काम नहीं ले सकते जब तक 50वां बंदर नहीं मिल जाता। ये हमारे किसी काम के नहीं। जिन्नों के राजा ने मेरे पिता से ऐसा ही कहा था। तब तो हमें 50वां बंदर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, मैंने कहा, क्योंकि तब हमें 50,000 जिन्नों की शक्ति हासिल हो जाएगी और उनकी सहायता से मैं अपने चाचा द्वारा कब्जाया हुआ राज सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा ही करना होगा, मुबारक बोला। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम और भी करना होगा जिससे तुम्हारा चाचा तुम्हारे रास्ते में रोड़े न अटका सके। मैं समझा नहीं चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सा काम करना चाहते हो तुम? मैंने पूछा। तो सुन, मुबारक ने बताया, मैं तुझे बता ही चुका हूं कि तेरे चाचा ने मुझे बहुत सारा धन देने का प्रलोभन दिया हुआ है, बशर्ते मैं तेरी हत्या कर सकूं। अब मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे उसकी पेशकश मंजूर है। मैं किसी बहाने तुझे जंगल में ले जाकर तुझे खत्म कर दूंगा। मेरा आश्वासन पाकर वो निश्चिंत हो जाएगा और हमारे पीछे अपने जासूस नहीं लगाएगा। तब हम दोनों बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकेंगे। तब फिर ऐसा ही करो। मैंने अपनी सहमति दे दी और फिर ऐसा ही हुआ। मुबारक ने जब मेरे चाचा को जाकर ये बताया कि वो उसके मार्ग का कांटा दूर कर देगा तो वो खुश हो गया। उसने मुबारक को कुछ धन भी दिया जिससे कि वो जल्दी से अपना काम कर सके। फिर एक दिन मुबारक मुझे अपने साथ लेकर चल दिया। कई महीनों तक हम दोनों पश्चिम की दिशा में चलते रहे। रास्ते में अनेक कठिनाइयां, बड़ी बड़ी बाधाएं आईं जिन्हें मुबारक ने अपनी चतुराई से बड़ी सफलतापूर्वक दूर कर दिया और हम निरंतर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर रुककर हम दोनों ने विश्राम किया। वहीं मुबारक ने मेरी आंखों में एक प्रकार का सुरमा लगाया। सुरमा लगते ही एक विलक्षण दृश्य मेरे सामने उजागर हो उठा। मुझे कुछ दूर काले पत्थरों से बना एक किला दिखाई दिया जिसके सामने जिन प्रहारी आग की तलवारें लिए खड़े थे। हम दोनों किले के दरवाजे पर पहुंचे। वहां मुबारक ने अपने दाएं हाथ से किसी विशेष प्रकार का संकेत किया जिससे जिन प्रहरियों ने किले का दरवाजा खोल दिया। एक जिन प्रहरी की अगुवाई में हम दोनों आगे बढ़ चले। मुबारक पहले भी कई बार मेरे पिता के साथ उस किले में आ जा चुका था, इसलिए वहां के नियम और तौर तरीकों से भली प्रकार परिचित था। हम कुछ कदम आगे बढ़े तो मुबारक ने फुसफुसाते स्वर में कहा, सावधान रहना बेटा, यह जिन्नों के राजा मलिक सादिक का महल है। द्वारपाल जिन हमें एक बड़े से हॉल में ले गया जहां एक बहुत ही भव्य सिंहासन पर जिन्नों का राजा बैठा हुआ था। उसके सिर पर हीरो जड़ा मुकुट चमचमा रहा था। हम दोनों ने उसे झुककर सलाम किया और आदर पूर्वक एक ओर खड़े हो गए। मुबारक ने उससे कहा, ए जिन्नों के राजा, ये लड़का चीन के राजा का बेटा है और आपसे कुछ मांगने के लिए आया है। ये सुनकर मलिक सादिक बोला, चीन का राजा मेरा अच्छा मित्र था। वो प्रति वर्ष मुझसे मिलने के लिए आया करता था। जब वो वापस लौटता था तो हर बार मैं उसे एक हीरों से निर्मित एक बंदर भेंट किया करता था। मैंने उसे 49 बंदर दिए थे, लेकिन फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मुबारक बोला, ए जिन्नों के राजा, ये लड़का अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी है, इसलिए 50वां बंदर लेने आया है। मुबारक के इस प्रश्न पर मलिक सादिक कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक चित्र निकाला और उसे मुबारक को देते हुए कहा, मैं इसे 50वां बंदर दे दूंगा, बशर्ते तुम लोग इस लड़की को खोजकर मेरे पास ले आओ। मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैंने भी उस चित्र को देखा और देखते ही मेरे होश उड़ गए। लड़की इतनी सुंदर थी जैसे पूर्णिमा का चांद। उस जैसी सुंदरता मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। उस चित्र को देखकर मैं पागल सा हो उठा। हमने मलिक सादिक से विदा मांगी और वापस लौट आए। अब हम उस सुंदर लड़की की खोज में लग गए। हमने बहुत से गांव और शहरों में उस लड़की को खोजा, किंतु हमें निराशा ही हाथ लगी।
एक दिन हम लड़की की तलाश में एक नगर की सड़कों पर भटक रहे थे कि तभी एक भिखारी भीख मांगने के लिए हमारे पास पहुंचा और हमसे भिक्षा की याचना की। मैंने एक सोने का सिक्का उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। सोने का सिक्का देखकर वो बहुत खुश हुआ और मुझे ढेरों दुआएं देता हुआ आगे की ओर चल दिया। एकाएक मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस भिखारी का पीछा करके देखूं कि ये जाता कहाँ है। ये सोचकर मैं मुबारक को वहीं छोड़कर भिखारी के पीछे लग गया। भिखारी जंगल की ओर चला जा रहा था। वहां प्राचीन काल की बनी एक इमारत थी जो पहले कभी कोई शानदार हवेली रही होगी, लेकिन अब खंडर बन चुकी थी। उसकी केवल दीवारें और छतें ही शेष रह गई थी। भिखारी उस इमारत में दाखिल हो गया। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, बेटी जरा इधर तो आ, देख आज भीख में मुझे एक दयालु व्यक्ति ने ये सोने का सिक्का दिया है, ईश्वर उसका भला करे। मैंने लड़की की आवाज सुनी। मैं अंदर पहुंचा। जैसे ही मेरी निगाह लड़की पर पड़ी, बस मैं उसे देखता ही रह गया। वो वही थी, वही चित्र वाली लड़की जिसकी खोज में हम दर दर भटक रहे थे। लड़की की निगाह जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो तेजी से एक खंबे की आड़ में जाकर छिप गई। उस समय मैंने उन बाप बेटी से कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए चुपचाप लौट आया। अगले दिन मैं मुबारक के साथ उस खंडरनुमा हवेली में पहुंचा और बाहर से भिखारी को आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर भिखारी बाहर निकला। मेरी सूरत पर नजर पड़ते ही थमक कर खड़ा हो गया। वो आशंकित हो उठा के कहीं मैं कल दिए हुए अपने सोने के सिक्के को वापस लेने तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो हमें अंदर ले गया और टूटी सी चारपाई पर हमें बिठाकर कहा, मैं आपको पहचान गया हूँ मेहरबान। कल आपने ही मुझे एक सोने का सिक्का भीख में दिया था, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। एक भिखारी से आपको क्या काम हो सकता है? तब मुबारक ने कहा, आप घबराइए नहीं बुजुर्गवार, हम आपसे कल दिया हुआ सोने का सिक्का वापस लेने के लिए नहीं आए। एक दूसरा ही काम है जिसके कारण हमें आपके पास आना पड़ा है। कौन सा काम? भिखारी ने पूछा। उसके चेहरे पर छाए शंका के बादल अब छट चुके थे। मुबारक ने मेरी ओर संकेत करके कहा, इस नौजवान को देख रहे हो ना, ये चीन राज्य का शहजादा है। एक दिन इसने किसी के द्वारा तुम्हारी लड़की का चित्र देखा, बस तभी से उसका दीवाना बन गया है। इसने प्रतिज्ञा की है कि शादी करेगा तो उसी से, अन्यथा जीवन भर कुंवारा ही रहेगा। ये सुनकर भिखारी बोला, मेरी बेटी चीन जैसे विशाल साम्राज्य की रानी बने, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। फिर भी ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? क्या रुकावट है इसमें? मुबारक ने पूछा। भिखारी ने ठंडी सांस भरी और बोला, ऐ मेरे मेहरबान, बड़ी भारी रुकावट है। अपनी बेटी का विवाह करने में मेरी एक मजबूरी है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसी मजबूरी है। सुनो, भिखारी ने कहा, इस लड़की का विवाह किसी और जगह होने वाला था, लेकिन निकाह के समय किसी अनदेखी शक्ति ने तलवार से दूल्हे का सिर काट दिया और किसी की गरजदार आवाज सुनाई गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि जो भी व्यक्ति इस लड़की से विवाह करने का प्रयास करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। इस लड़की से कोई आदमजात विवाह नहीं कर सकता। सारे नगर में ये बात फैल गई और लोग इसे आश्चर्यजनक घटना के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि इस लड़की पर कोई जिन्न सवार है। इन पिता पुत्री को नगर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि जिन्न का असर हमारे बाल बच्चों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इसे नगर से निकाल बाहर करो। मरता क्या न करता। मैंने नगर छोड़ दिया और इस खंडर में आ बसा। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। सिर्फ भीख मांगने के लिए ही नगर में जाता हूँ। यह मेरे लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि मैं लड़की से विवाह का अपना इरादा त्याग दूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उस लड़की से मिलने के लिए खंडर में पहुंचता रहा। एक दिन भिखारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तब मैंने उसकी बहुत सेवा की। तब से वो मेरा बहुत आभार मानने लगा। उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन मौका पाकर मैंने उससे फिर आग्रह किया कि वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उसने कहा, मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो तो ऐसा ही सही। तुम चाहो तो मेरी बेटी के साथ विवाह कर सकते हो। और फिर एक दिन उसने हम दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के दौरान
मेरे साथ कोई घटना न घटी। मैं उसकी बेटी के साथ विवाह कर उसे उस सराय में ले आया जहां मैं मुबारक के साथ ठहरा हुआ था। वहां मुझे मुबारक ने चेतावनी दी, बरखुरदार, तुमने अपनी मुराद तो पूरी कर ली, लेकिन इस बात को सदैव याद रखना कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं, मलिक सादिक की अमानत है। मलिक सादिक भी ऐसा ही समझता है, अन्यथा विवाह के समय ही वो अदृश्य रहकर तुम्हारा सिर काट चुका होता। ये एक स्पष्ट इशारा था मेरे लिए कि मैं अभी अपनी पत्नी से कोई शारीरिक संबंध न बनाऊं। हालांकि मुबारक को ये बात भी भली भांति ज्ञात थी। हम दोनों अब एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते थे, किंतु उसे मेरी जान बहुत प्यारी थी। अगले दिन हमने अपना सराय वाला आवास छोड़ दिया और तीनों जने ऊंटों पर बैठकर चल दिए। अब हमारी मंजिल थी जिन्नलोक, जहां हमें जिन्नों के राजा मलिक सादिक से मुलाकात करनी थी। हमें चलते चलते कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मुबारक ने हमें एक स्थान पर ठहरने के लिए कहा। हम ऊंटों से उतर पड़े और कुछ घने वृक्षों की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। मुबारक ने संकेत करके उस सुंदरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं कई दिन से महसूस कर रहा हूं तुम कुछ उद्गिन सी हो और बार बार मुझसे कुछ कहना चाहती हो, किंतु कह नहीं पा रही हो। बताओ क्या कहना चाहती हो। इस पर सुंदरी ने कहा, चाचा, सराय से निकलने के बाद मेरे पति ने मुझसे एक बार भी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया। मैं उसकी ओर देखती हूं तो वो दूसरी ओर मुंह फेर लेता है। भला ये कैसा विवाह हुआ। अब मुबारक ने साफ साफ बता देना ही मुनासिब समझा। बोला, बेटी, तेरा और शहजादे का जो विवाह हुआ है वो असली नहीं था। हम तुझे जिन्नों के राजा मलिक सादिक के पास ले जा रहे हैं, तू उसी की पत्नी बनेगी। ये सुनकर उस सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देखा और पल्लू में सिर छुपाकर सिसकने लगी। मुझे भी उसकी बेबसी पर रोना आ गया और मेरी आंखों में भी आंसू छलक आए। मुबारक समझ गया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें आश्वासन देते हुए उसने कहा, बेटी, मैं तुम दोनों के दिलों की हालत जानता हूँ। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा। मुबारक ने एक बोतल अपने थैले से निकाली और उसे सुंदरी को देकर कहा, इस बोतल में दुर्गंध से भरा एक तेल है। मलिक सादिक के पास जाने से पूर्व तुम इस तेल को अपने शरीर से मल लेना। इसकी दुर्गंध से मलिक सादिक तुम्हारे नजदीक आने से कतराएगा। सुंदरी ने वैसा ही किया। जब हम मलिक सादिक के पास पहुंचे और सुंदरी को उसे पेश किया तो उसके पास आते ही वो छिटक कर दूर खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा, उफ, इसके जिस्म से तो सड़ांध उठ रही है। मैं इसे छूंगा भी नहीं। मैं इसे क्या समझता था और ये कैसी निकली। ये सुनकर मुबारक ने कहा, ऐ जिन्नों के राजा, हमने तो अपना वचन पूरा कर दिया है। अब तुम इस सुंदरी को स्वीकार करते हो या अस्वीकार, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। नहीं नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मलिक सादिक गुस्से से बोला, ये जिन लोग की महारानी बनने के हरगिज योग्य नहीं है। मैं अभी इसका खात्मा किए देता हूँ। जिन लोग में भला ऐसी सड़ांध फैलाने वाली स्त्री का क्या काम। और वो तलवार निकालकर सुंदरी को मारने के लिए झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो सुंदरी पर वार करता, मुबारक ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाल ली और उसे मलिक सादिक के पेट में घोंप दिया। फिर तो वहां जैसे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। मलिक सादिक धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसे गिरते ही इतने जोर का विस्फोट हुआ कि कानों के पर्दे फटने लगे। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। होश आया तो मैं एक रेगिस्तान में अकेला पड़ा था। वहां न मलिक सादिक था, न मुबारक और न वो सुंदरी। मैं पागलों की तरह रेगिस्तान में गला फाड़ फाड़ कर उन्हें आवाजें लगाता रहा। मेरा गला बैठ गया, किंतु मुझे उन दोनों का कोई चिन्ह दिखाई न दिया। मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। कुछ दूर मुझे एक ऊंची सी पहाड़ी दिखाई दी और मैं उसी ओर चल दिया। मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और कूदकर जान देने वाला ही था कि तभी पीछे से किसी ने आकर मुझे खींच लिया। मैंने घूमकर देखा तो एक नाकाबपोश को पाया। नाकाबपोश बोला, जान क्यों गवाता है मूर्ख? तेरी मुसीबतों का तो अब अंत होने वाला है। रोम देश में चला जा, वहां तुझे तेरी ही तरह विपदा के मारे 3 और दरवेश मिलेंगे, साथ में वहां का राजा भी।
बस उनके मिलने से ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस नकाब पोश की बात मानकर जो निश्चय ही कोई खुदाई फरिश्ता था यहाँ चला आया। फिर किस तरह से आप लोगों से मिलना हुआ ये आप भली भांति जानते ही हैं। ये कहकर चौथे दरवेश ने अपनी कहानी समाप्त कर दी।